Hello friends, welcome into paramedical and nursing classes. Today I introduce with myself Pramod Saini. Today we will discuss about surgery and its types. So next, surgery is procedure. सर्जरी एक प्रोसीजर है that involve cutting off a patient tissue. सर्जरी के थ्रू टिश्यू कट किया जाता है और क्लोज ए प्रीवियसली सस्टेन्ड वुंड. प्रीवियसली अगर पेशेंट को कोई वुंड होता है, इन्फेक्शन की वजह से कुछ घाव हुआ होता है, उसको ठीक किया जाता है बाय द सर्जरी. सर्जरी इज डिफाइंड एज सर्जरी इज डिफाइंड एज द ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी. इंजरी का ट्रीटमेंट करना या डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी. बॉडी का कोई डिसऑर्डर हो बाय इंसिजन और मैनिपुलेशन स्पेशली विथ इंस्ट्रूमेंट. बाय इंसिजन से स्पेशली इंस्ट्रूमेंट के साथ में डिसऑर्डर को ठीक किया जाता है. लाइक डिसऑर्डर, किसी को किडनी में प्रॉब्लम है या फिर स्टोन है, ऐसी कोई भी बीमारी है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, उनको इंसिजन देके इंस्ट्रूमेंट के साथ में ठीक किया जाता है, उसे ही सर्जरी कहते हैं. एज लाइक दिस. नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्जरी. सर्जिकल प्रोसीजर आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन अर्जेंसी, रिस्क एंड पर्पज. सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, बेस्ड ऑन अर्जेंसी, रिस्क और पर्पज. अर्जेंसी पे डिपेंड करते हैं, वो होते हैं 3 टाइप के: इलेक्टिव सर्जरी, अर्जेंट सर्जरी और इमरजेंसी सर्जरी. नेक्स्ट, इलेक्टिव सर्जरी. It is a procedure that is pre-planned and based on patient choice and availability of scheduling for the patient, a surgeon and the facility. इलेक्टिव सर्जरी वे सर्जरी होती हैं जो पहले से प्लान किया जाता है, उनको पेशेंट की चॉइस पे डिपेंड करती है, पेशेंट कब करवाना चाहता है, शेड्यूल अवेलेबल होता है, उस पर डिपेंड करती है, पेशेंट का शेड्यूल हो चाहे से सर्जन का शेड्यूल हो, और हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज हैं उनकी अवेलेबिलिटी के आधार पर सर्जरियां की जाती हैं, वो इलेक्टिव सर्जरी कहलाती है. डिले होने पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, सर्जरी के डिले होने पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है. एग्जाम्पल के लिए कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, आई सर्जरी, हर्निया रिपेयर करना हो, किसी का ऑर्गन डिसलोकेशन हुआ हो, हिप प्रोस्थेसिस, किसी का हिप रिप्लेसमेंट करना हो, टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिल्स जो नेक में होते हैं वो बढ़ गए हों, एबनॉर्मल ग्रोथ हुई हो टॉन्सिल्स की, उनको रिमूव करना हो. सेकंड है अर्जेंट सर्जरी. must be done with a reasonably short time frame to preserve health, usually done with. वे सर्जरी जो शॉर्ट टाइम में करनी होती हैं, 24 आवर्स में ही कंप्लीट होनी चाहिए. 24 to 48 आवर्स में कंप्लीट होना जरूरी होता है, अदरवाइज रिस्क हो सकती है. रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, अगर स्टोन्स हुआ है, रिमूव नहीं किया गया उसको, तो वो फट सकता है. एम्पुटेशन है, एम्पुटेशन अगर टाइम पर नहीं किया गया तो बॉडी में इन्फेक्शन क्रॉस कर सकता है. अपेंडेक्टोमी है, अपेंडेक्टोमी अगर अपेंडिक्स हुई है और अपेंडिक्स को रिमूव नहीं किया गया तो इन्फेक्शन होता है अधिक और जानलेवा भी हो सकती है. इमरजेंसी सर्जरी मस्ट बी डन इमीडिएटली टू प्रिजर्व लाइफ. लाइफ को बचाने के लिए इमीडिएटली
परफॉर्म की जाती हैं वे सर्जरी इमरजेंसी सर्जरी कहलाती है। ए बॉडी पार्ट ऑफ फंक्शन एग्जाम्पल कंट्रोल ऑफ हेमरेज, किसी आर्टरी में हेमरेज हुआ है तो ऐसी सर्जरी जो उस आर्टरी को ठीक करने के लिए जो भी की जाएगी वो इमरजेंसी सर्जरी में परफॉर्म होती है। रिपेयर ऑफ ट्रोमा हो गया हो, परफोरेटेड अल्सर हो, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, अगर ये इमिडिएटली इन पर रिएक्शन नहीं की जाए तो ये जानलेवा हो सकती है। सेकंड टाइप ऑफ सर्जरीज हैं बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ रिस्क, रिस्क पे डिपेंड करती हैं जो सर्जरी। फर्स्ट मेजर सर्जरी, सेकंड माइनर सर्जरी। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर सर्जरीज। मेजर सर्जरी रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन एंड स्पेशलाइज केयर, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है और स्पेशलाइज स्टाफ होना चाहिए, उन्हीं के अंडर में ये परफॉर्म की जा सकती हैं। लॉन्ग टाइम तक ये सर्जरी चलती हैं, अप्रोक्स 6 घंटे 7 घंटे भी लग सकते हैं। इज यूजुअली प्रोलॉन्ग हैज ए हायर डिग्री ऑफ रिस्क, इन सर्जरीज में रिस्क बहुत ज्यादा होती है। इन्वॉल्व मेजर बॉडी ऑर्गन्स और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो सकते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस होती हैं। हैज ए ग्रेटर रिस्क फॉर एग्जांपल्स ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी, ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी होती है गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के लिए। नेफ्रेक्टोमी है किडनी रिमूवल। हिस्टेरेक्टोमी है यूट्रस को रिमूव करना। रेडिकल मैस्टेक्टोमी ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी। लेप्रोटोमी है। नेक्स्ट माइनर सर्जरीज। माइनर सर्जरीज यूजुअली ब्रीफ, कैरी ए लो रिस्क एंड रिजल्ट इन फ्यू कॉम्प्लिकेशंस, रिजल्ट में फ्यू कॉम्प्लिकेशन होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होते हैं, रिस्क बहुत कम होती है सर्जरीज में। माइनर सर्जरी आज मोस्टली इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं जो प्री प्लान्ड होती हैं। एग्जाम्पल के लिए टीथ एक्सट्रैक्शन, दांत निकालना। कैटरेक्ट, आई कैटरेक्ट। सर्जरीज बेस्ड ऑन पर्पज, किसी पर्पज के लिए कोई सर्जरी करी जाती है तो उन्हें पर्पज सर्जरीज कहते हैं। बेस्ड ऑन पर्पज सर्जरीज। डायग्नोस्टिक सर्जरी फर्स्ट, सेकंड एब्लेटिव सर्जरी, थर्ड पैलिएटिव सर्जरी, फोर्थ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, फिफ्थ ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी, सिक्स्थ कंस्ट्रक्टिव सर्जरी। नाउ डिस्कस अबाउट डायग्नोस्टिक सर्जरी। वे सर्जरी जो किसी भी डिजीज को कंफर्मेटिव डायग्नोज करने के लिए की जाती हैं डायग्नोस्टिक सर्जरी कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए बायोप्सी, ट्यूमर सेल की बायोप्सी करनी है, कंफर्मेटिव डायग्नोज करना है तो उसके लिए बायोप्सी लेते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं वहां से, उसके लिए सर्जरी करी जाती है। ब्रोंकोस्कोपी, एंडोस्कोपी। नेक्स्ट सेकंड है एब्लेटिव सर्जरी, सर्जरीज टू रिमूव ए डिजीज बॉडी पार्ट, अगर किसी बॉडी पार्ट में डिजीज हुई है उसको रिमूव करना हो तो ऐसी सर्जरी एब्लेटिव सर्जरी कहलाती है। एग्जाम्पल एम्पुटेशन, इन्फेक्शन हो जाता है आफ्टर एक्सीडेंट के बाद में अगर किसी का हाथ कट गया है तो अगर उसका एम्पुटेशन नहीं किया जाता है तो वो आगे इन्फेक्शन कोज कर सकती है, इसके लिए एम्पुटेशन किया जाता है जो एब्लेटिव सर्जरी होती है। अपेंडेक्टोमी है, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन के बाद में अगर उसको रिमूव नहीं किया गया तो वो और आगे इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। नाउ डिस्कस करते हैं पैलिएटिव सर्जरीज। सर्जरी टू रिलीव और रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ एन इलनेस, इट इज नॉट क्यूरेटिव। वे सर्जरीज जो पेन कम करती हो या उसमें रिड्यूस करती हो, बीमारी को कम करती हो बट सोल्व नहीं कर सकती, पैलिएटिव सर्जरी कहलाती है। रोग निवारक नहीं होती है।
एग्जाम्पल कोलोस्टोमी है। अगर किसी को इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो तो उसको कोलोस्टोमी बैग लगाते हैं, उसके लिए जो सर्जरी करते हैं नर्व रूट रिसेक्शन होता है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी फोर्थ, surgeries to restore function to traumatize or malfunctioning tissue or to remove self concept। सर्जरी टू रिस्टोर द फंक्शन, अगर जैसे फंक्शन हिप फंक्शन है, हिप फंक्शन चला गया है किसी का, या फिर नी फंक्शन नहीं हो रहा है, ट्रॉमा हुआ है किसी को, तो उसको उसका जो फंक्शन है वो दोबारा वही फंक्शन लाने के लिए जो भी सर्जरी की जाती है वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है। एग्जाम्पल के लिए स्केयर रिवीजन है, प्लास्टिक सर्जरी है, इंटरनल फिक्सेशन ऑफ फ्रैक्चर है, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन है। ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी, सर्जरी टू रिप्लेस ऑर्गन और स्ट्रक्चर्स दैट आर डिजीज्ड और माल फंक्शनिंग। किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करना हो, रिप्लेस करना हो जब वो डिजीज से कोज कर गया हो, माल फंक्शनिंग हो रहा हो, तो ऐसी सर्जरी जिनमें ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन किया जाता हो ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन, लीवर ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। 6 है कंस्ट्रक्टिव सर्जरी, सर्जरी टू रिस्टोर फंक्शन इन कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज। अगर किसी को जन्मजात ही एबनॉर्मलिटी हो, कुछ क्लैप लिप हुआ हो, ऐसी कुछ डिजीज हो जो बचपन से रही हो। एग्जाम्पल क्लैप लिप रिपेयर, क्लोजर ऑफ आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, सेप्टल डिफेक्ट हो हार्ट में, आर्ट्रियम, हार्ट के आर्ट्रियम में सेप्टल डिफेक्ट हो। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, hope you like this, so please like, share and subscribe the channel. Thank you friends.